बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मजीद लिस्म पाक चैनल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बायो के स्टूडेंट्स के लिए और आम लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल में ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो। ये है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए जो डाइजेशन है ये हमारे स्टार्ट होती है मुंह से और मुंह उसके बाद इसोफिगस उसके बाद स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये सारे का सारा रेक्टम तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी इसको कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेशन जो है मुंह से स्टार्ट होती है। जब भी हम खाना मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो इसे जब चबाना शुरू करते हैं तो हमारा मुंह सलाइवा एक्सक्रीट करता है। मुंह के अंदर एक ग्लैंड है, बल्कि कई ग्लैंड्स है जिनको सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा यानी थूक ये खारिज होता है, जो एक तरफ तो हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, दूसरी तरफ इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एमिलेज। इसका फंक्शन ये है, ये कार्बोहाइड्रेट को यानी मीठी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है। तो जितना ज़्यादा हम च्यू करेंगे, और माहिरीन कहते हैं कि एक लुक़्मे को हमें 30 से 35 दफ़ा च्यू करना चाहिए। और अगर ज़्यादा हार्ड है खुराक, जैसे आप कोई सैलड या कोई हार्ड चीज़ खा रहे हैं, तो इससे भी कुछ ज़्यादा 40 दफा तक भी आप च्यू कर सकते हैं। और जितना च्यू करेंगे उतना ही वो स्मॉल पीसेस के अंदर खाना तकसीम होगा, और जब स्मॉल पीस के अंदर खाना तकसीम होता है तो हर छोटे से पीस का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एंजाइम्स ज्यादा क्वांटिटी के अंदर उस पीस के अंदर दाखिल हो जाते हैं और डाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से होती है। तो ये देखें, अगर खाना प्रॉपरली च्यू ना किया जाए तो फिर क्या होता है? क्या इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं? यस, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि जब खाना अच्छी तरह च्यू नहीं किया जाएगा तो वो डाइजेस्ट अच्छी तरह नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह जिस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपका एनर्जी लेवल जो है जिस्म में जो आप फील करते हैं एनर्जी लेवल है वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरह च्यू करना चाहिए। अगर खाना हम अच्छी तरह च्यू नहीं करते तो ये स्टमक के अंदर जाके स्टमक को ओवरवर्क करना पड़ता है, और उसके हार्ड वर्क की वजह से और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से जो पैदा हुए हैं कि हमने खाना अच्छी तरह च्यू नहीं किया, हेडेक, सर दर्द भी शुरू हो सकता है। फिर इसके बाद गैस की ट्रबल भी हो जाती है। गैस के साथ साथ और भी कई एक प्रॉब्लम्स है जो खाना के यानी ब्लोटिंग एक मसला, उफारा जिसको कहते हैं, या पेट का फूल जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स है जब आप खाना अच्छी तरह च्यू नहीं करते तो इससे होता है। तो हमें खाना बहुत अच्छी तरह च्यू करना चाहिए और तसल्ली के साथ स्वालो करना चाहिए। जब खाना फिर हल्क से नीचे उतरता है तो वहां से स्टार्ट होती है एक खुराक की नाली जिसे इसोफिगस कहते हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है मसल्स का। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ऐसे, तो इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खाना नीचे स्टमक की तरफ मूव करता है और स्टमक में एंटर हो जाता है। तो ये देखें, जितना अच्छा च्यू किया होगा खाना उतना आसानी के साथ एलिमेंट्री कैनाल से यानी ईसोफिगल से निकल के तो स्टमक की तरफ जाएगा। स्टमक के अंदर जब खाना एंटर होता है तो हमारे ब्रेन से सिग्नल स्टमक को जाते हैं कि भी अब डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाए। स्टमक से फिर सेक्रीशन होती है गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये डिफरेंट एंजाइम्स, खासकर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, ये खाने के अंदर मिक्स होते हैं। ये खाने को मिक्स करता है स्टमक मूवमेंट्स के जरिए, और फिर ये गैस्ट्रिक जूस भी इसके अंदर मिक्स होता है। तो फिर खाना आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके
दाखिल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन्स 3 हिस्सों पे यानी 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक को डुोडेनम, दूसरी को जेजुनम और फिर एक तीसरी इलियम है। इन तीनों खानों के अंदर, या यूँ कह लें इन तीनों खानों को छोड़ें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर खाने की डाइजेशन होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे ग्लैंड्स बनाए हुए हैं, जिनसे सेक्रीशंस होती हैं, खाना डाइजेस्ट होता है। और इससे बाहर से भी जो लिवर से बाइल इसके अंदर एंटर हो जाता है। बाइल के बाद पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस भी आता है, वो भी इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी एक रतूबतें हैं, और बाहर से ये जो 2 बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आए हैं, ये सारे मिलके अपना-अपना रोल प्ले करते हैं और खाने को डाइजेस्ट कर, इसके अंदर जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैटी एसिड्स में और कोलेस्ट्रॉल में। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन है जो मीट के अंदर है, दालों के अंदर है। ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है एमाइनो एसिड से, क्योंकि प्रोटीन बनी ही एमाइनो एसिड से मिलके है, जो यहाँ टूटती है। तो ये फिर छोटे-छोटे सिंपलर न्यूट्रिएंट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है फूड की। तो अल्लाह ताला ने स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ बहुत सारी छोटी-छोटी खून की नालियाँ अटैच की हुई हैं, उनके ज़रिए फिर न्यूट्रिएंट्स पूरे जिस्म तक जाके जुज़्वे बदन बनते हैं और जिस्म के डिफरेंट रोल्स जो हैं वो प्ले करते हैं। अब जो ग़िज़ाइयत थी, बहुत सारी ग़िज़ाइयत खाने में से वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके खून के अंदर शामिल कर दी है। अब जो बचा ये ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल है, इसमें कुछ साल्ट्स भी हैं और इसके साथ-साथ वाटर भी है। तो वाटर भी, साल्ट्स भी कुछ दोबारा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और यूटिलाइज़ होते हैं, और फिर बाकी जो मटेरियल ये बड़ी आंत के अंदर रह जाता है, वो स्टूल की शेप इख्तियार कर लेता है। उसकी शेप हार्ड हो जाती है, फिज़िकल शेप उसकी हार्ड हो जाती है। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर वो वेस्ट मटेरियल चला जाता है रेक्टम के अंदर, और अल्टीमेटली फिर थ्रू एनएस इसका अखराज हो जाता है। तो ये था एक प्रोसेस जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल पूरी में होता है, और निज़ाम इन्हज़ाम का दारोमदार इन्हीं चीज़ों पर है। जी, इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे मैंने स्ट्रेस शुरू में किया, एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि खाने को च्यू हमें बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। खाने के चबाने को अंडर एस्टिमेट हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप कुछ दिनों खाने को बहुत अच्छी तरह चबा के देखें, आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।